हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार गांधी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आज देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का हम वाक्य आप लोग को बनाने के लिए सिखाएंगे। तो हम सबसे पहले देखिए वाक्य लिख दिए हिंदी में कि जैसे आप क्यों नहीं काम करते हैं, वह कैसे नहीं मदद के लिए चिल्लाता है, वे लोग कब मेरी मदद नहीं करते हैं। अगर ऐसा वाक्य आप लोग को आ जाए तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार बनाइएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आखिर में ये वाक्य है क्या, यानी कौन सा टेंस का वाक्य है और उस टेंस में एक कैसा वाक्य है। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, या WH इंट्रोगेटिव है, या WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इन वाक्यों को सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना। तो आपसे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब आप लोग को ये भी पहचानना चाहिए कि आखिर में ये वाक्य किस टेंस का है। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को इसका हम हेडिंग देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद हम बनाने का तरीका आप लोग को बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं। हेडिंग में क्या देंगे WH इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस इन present indefinite tense। देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बताने जा रहे हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए। तो चलिए हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, है ना, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, WH वर्ड प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना। सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। अब आइए कि सबसे पहले आप लोगों को ये वाक्य को ध्यान देना चाहिए कि वाक्य किस टेंस में। तो पहचानने का तरीका, बनाने का नियम हम अफर्मेटिव का बता चुके हैं। अगर आप नहीं जानते तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ इंग्लिश ग्रामर करके, है ना, उसमें आप सारा वीडियो देख लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए देखिए, अब फिर हम बता देते हैं कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता ती ते लगा हुआ रहेगा तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। दूसरी बात देखिए, ता ते लगा हुआ है तो ये वाक्य क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब यहाँ पर देखिए, जब वाक्य के बीच में क्यों लगा रहेगा, कब लगा रहेगा, कैसे लगा रहेगा, है ना, तो वाक्य WH इंट्रोगेटिव कहलाता है ना। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले कब, क्यों, कैसे का मीनिंग देना है ना। जब हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर क्यों है तो सबसे पहले हम क्यों का मीनिंग देंगे, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद V1 देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम वाक्य पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कहता आप क्यों नहीं काम करते हैं। देखिए ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्यों लगा है तो WH इंट्रोगेटिव है, नहीं लगा है तो WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो देखिए क्यों और नहीं दोनों लगा है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाक है। तो आइए सबसे पहले आपको क्या, आप चलिए हम बनाते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्यों का मीनिंग देंगे। तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई होता है। क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई होता है। तो दे देंगे वाई, है ना। उसके बाद देखिए डू या डज, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है, आप का मीनिंग क्या होगा, यू के अनुसार क्या लगता है, डू लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या देंगे, डू दे देंगे, है ना। उसके बाद क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट लगा हुआ, तो दे देंगे सब्जेक्ट क्या होगा, आपका यू हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए नहीं है तो यहाँ नॉट लगा हुआ, तो नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद देखिए V1 वर्ब का प्रथम रूप, तो काम करना वर्ब है ना, काम करना। तो काम करना का मीनिंग क्या होता है, वर्क होता है। वर्क जो है वो वर्ब का प्रथम रूप है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, वर्क लगा देंगे, है ना, वर्क। उसके बाद अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया, है ना। व्हाई डू यू नॉट वर्क, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए बच्चों अब इसमें देखिए देखते हैं, वह कैसे नहीं मदद के लिए चिल्लाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या मीनिंग देंगे, कैसे का। कैसे का क्या होता है मीनिंग, हाउ होता है ना। तो सबसे पहले हाउ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हाउ लगा देंगे। देखिए स्ट्रक्चर को देखते हुए, जब तक स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रहेगा आपका ये ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, है ना। तो सबसे पहले कैसे, तो हाउ हो गया। उसके बाद डू या डज, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो आप लोग को बता चुके हैं कि वह के साथ डज का प्रयोग होता है ना, इसलिए क्या लगाएंगे, डू या डज में डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, है ना। तो देते हैं डज। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, क्या होगा, ही होगा, है ना, ही होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। तो यहाँ क्या देंगे, ही दे देंगे, क्या देंगे, ही देंगे। उसके बाद देखिए क्या है लगा हुआ, नॉट, तो नॉट लगा देंगे, है ना, क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, है ना। तो यहाँ लगा दिए नॉट। उसके बाद देखिए V1 है, यानी वर्ब का प्रथम रूप है। तो यहाँ देखिए वर्ब क्या है, चिल्लाता है, यानी चिल्लाना। चिल्लाना का मीनिंग क्या होगा, कराए। कराए वर्ब का क्या है, प्रथम रूप है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कराए, है ना। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मदद के लिए, है ना। तो सबसे पहले के लिए लगाइएगा। तो के लिए का मीनिंग होता है फॉर, क्या होता है, फॉर, है ना। उसके बाद क्या होता है, मदद। मदद का मीनिंग क्या होता है, हेल्प, क्या होता है, हेल्प। तो लगा देंगे हेल्प, अंत में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। तो क्या हुआ, हाउ डज ही नॉट क्राई फॉर हेल्प, है ना। चलिए बच्चों आज का तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वे लोग कब मेरी मदद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कब का मीनिंग सबसे पहले लगाएं, है ना। तो देखिए कब का मीनिंग क्या होता है, वेन। कब का मीनिंग क्या होगा, वेन हो जाएगा। अब देखिए डू या डज में से किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे लोग है, वे लोग के अनुसार क्या लगता है, डू लगता है, तो यहाँ लगा देंगे डू। और सब्जेक्ट क्या होगा, वे लोग। वे लोग का मीनिंग क्या होगा, दे, है ना, क्या होगा, दे। निगेटिव वाक है तो यहाँ देखिए नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद देखिए वर्ब है ना, V1 का प्रथम रूप क्या होता है, मदद करना। मदद करना का क्या होगा, हेल्प हो जाएगा, क्या होगा, हेल्प, है ना। उसके बाद देखिए मेरी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेरी। मेरी क्या हो जाएगा, मी, है ना, क्या हो जाएगा, मी। प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए क्या हुआ, व्हेन डू दे नॉट हेल्प मी। आपका ट्रांसलेशन बन के रेडी हो गया।